गाइस, मैंने जब से OnePlus 15 अनबॉक्स करा है ना, मैं इस पे लगातार टेस्टिंग कर रहा हूँ और बहुत ही प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद आज मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपने सुन लिए तो आपको और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं है। एंड आई थिंक गाइस, ये जो है 2026 का एक इंपॉर्टेंट डिवाइस रहने वाला है। तो इसी नोट पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं ये तक आपको बताने वाला हूँ भाई OnePlus 13 कंपैरिजन में क्या क्या चीजें अपग्रेड डाउनग्रेड हुई है। जो भी इंटरनेट पे कंफ्यूजन चल रही है ना, मैंने पॉइंट नंबर 10 में सब कुछ एड्रेस कर दिया है, जिससे आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए। तो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका डिजाइन है। एंड आई थिंक इस बार OnePlus को पूरी क्लैरिटी थी कि इनको मिनिमलिस्टिक डिजाइन रखना है, मतलब कि नया कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है। इनफैक्ट कैमरे की लेआउट भी चेंज कर दी है पुराने वाले OnePlus के कंपैरिजन में, मतलब नया कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर डाल दिया है, अच्छा लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कॉर्नर्स है वो और भी ज्यादा राउंडेड कर दिए, इस वजह से इन हैंड फीलिंग मेरे को सही लग रही है। एंड आई थिंक कंफर्ट का रीजन भी यही है कि बैक भी पूरी फ्लैट हो चुकी है और फ्रेम भी बहुत फ्लैट लग रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि OnePlus ने इस बार कलर्स पे बहुत ध्यान दिया है। ये सैंड स्टॉर्म कलर मेरे पास है। मैं बहुत सारे फोन टेस्ट करता हूँ, बट इस कलर की जो इन हैंड फीलिंग है वो बहुत अलग है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऑलरेडी केस लगा हुआ है इस फोन पे। और किसने सोचा था कि OnePlus एक ब्लैक कलर का फोन लेकर आएगा और ये क्लेम करेगा कि इससे ज्यादा डार्क कलर वाला ब्लैक किसी और फोन में नहीं मिलेगा। और अब ऑफिशियली OnePlus 13 जो है लास्ट फोन बनता है जो कि अलर्ट स्लाइडर के साथ आ रहा है, क्योंकि OnePlus 15 में अब प्लस की डाल दी है। इजी वर्ड्स में बोलूं तो ये कस्टमाइजेबल बटन है। सेटिंग्स में हम अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करा सकते हैं। और पर्सनली मेरे को एक चीज इंप्रेसिव लगी कि इसमें जो है बहुत ही अच्छी आईपी रेटिंग डाली है, जिसको बोलते हैं IP69K। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। यूजुअली मैं किसी भी फोन के एक्सेसरीज को डिस्कस नहीं करता, बट आई थिंक OnePlus 15 के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि एक काम बहुत अच्छा कर दिया OnePlus ने कि इस फोन के लिए एक एंटी रिफ्लेक्टिव टेम्पर्ड ग्लास अवेलेबल कर दिया, वो भी ऑफिशियली। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, आपको पता है कि भाई Galaxy S24 Ultra, S25 Ultra के टाइम पे मैंने कितनी तारीफ की थी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की। रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। वो रिफ्लेक्शन सारी कट हो जाती है, विजिबिलिटी इशू नहीं रहते बेसिकली। इनफैक्ट OnePlus ने जो है ऑफिशियल केसेस में भी अच्छा काम कर दिया है। यहाँ पर मैगसेफ का सपोर्ट है। इसका फायदा ये होगा कि हम अलग अलग एक्सेसरीज लगा सकते हैं। और इनमें से एक केस जो है सैंडस्टोन फिनिश के साथ भी आता है, और जो OnePlus फैंस है अभी तक रिकॉग्नाइज कर गए होंगे, OnePlus 2 में जैसे मिलता था एग्जैक्टली यही केस मिला भाई। अब पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब इंटरनेट पे चल रही थी भाई कंफ्यूजन, आई थिंक इसके ऊपर प्रॉपरली डिस्कस करना बनता है, जो कि है डिस्प्ले। बेसिक चेंज से स्टार्ट करते हैं। देखो OnePlus 13 जो है क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता था, बट फॉर सम रीजन स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है वापस से फ्लैट डिस्प्ले पे जा रही है। इस फोन में भी फ्लैट पैनल मिलता है बिल्कुल। आई थिंक फ्लैट डिस्प्ले जो है गेमिंग और ड्यूरेबिलिटी दोनों के लिए सही रहती होगी, इसलिए में भी। बट सबसे बड़ा अपग्रेड OnePlus 15 की डिस्प्ले में जो है रिफ्रेश रेट का है भाई, 165 हर्ट्ज हो गया। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम COD में देख रहे हैं, क्योंकि सच में 165 FPS पे गेमिंग कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है। बट इस 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से OnePlus को जो है 2K से रेजोल्यूशन 1.5 के करना पड़ा। एटलीस्ट OnePlus ये क्लेम तो कर रहा है, क्योंकि OnePlus का बताना है अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जो कि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2K एक साथ अभी मिल रही हो। और इस रेजोल्यूशन को लेकर ही कंफ्यूजन चल रही थी इंटरनेट पे कि OnePlus ने ऐसा क्यों किया। अब आपके पास आंसर है। बाकी OnePlus 15 के बेजल्स थोड़े से और कम कर दिए। और ब्राइटनेस को भी एड्रेस करूं तो 1800 निट्स की इसकी HBM है। इसका मतलब अगर मैं इस फोन को आउटडोर्स यूज करूंगा तो ऐसा कोई विजिबिलिटी इशू नहीं रहने वाला। और क्योंकि OnePlus 15 जो है नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन सपोर्ट कर रहा है, तो ओवरऑल प्लेबैक अच्छा आ रहा है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बैटरी की बात करते हैं। देखो, एक फ्लैगशिप फोन में 7300 mAh की बैटरी होना, वो भी 120 वॉट चार्जिंग के साथ, नो डाउट भाई बहुत ही सॉलिड कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट OnePlus 13 की तरह OnePlus 15 भी 50 वॉट पे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। और बहुत चांसेस है कि इस फोन का बैटरी डिपार्टमेंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि OnePlus ने जो है इस फोन के अंदर Snapdragon 8 Elite Gen 5 यूज करा है। और इसी वजह से पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि है इस फोन की परफॉर्मेंस। अब OnePlus के लिए एडवांटेज ये है कि ये इंडिया का पहला फोन होगा जो कि Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ आएगा। किसने सोचा था कि 37 लाख Antutu स्कोर हम लोग इतना जल्दी देख लेंगे, क्योंकि OnePlus 13 अराउंड 24 लाख Antutu स्कोर लेकर आता था। इन शॉर्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें 13 लाख स्कोर्स का जंप देखने को मिला है। और ऑब्वियसली ये सेम चीज हमें Geekbench में भी दिख रही है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज OnePlus का तो ये क्लेम है कि इस फोन के अंदर वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्मार्टफोन रैम डाली है, जिसका नाम है Elpidar 5X Ultra Plus। भाई डिफिकल्ट नाम तो है, बट ट्विस्ट ये है कि इस रैम के लिए आपको 16 GB वाला वेरिएंट खरीदना पड़ेगा।
तभी ये रैम मिलेगी। बट फिर अच्छी बात ये है कि हर एक वेरिएंट के अंदर स्टोरेज जो है UFS 4.1 मिल रही है। आई थिंक आपको नंबर से क्लियर हो गया होगा कि OnePlus 15 की रॉ परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव करी है। बट अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं कि गेमिंग की सिचुएशन क्या है। अगर आपने OnePlus 15 का लॉन्च इवेंट देखा है या फिर टीजर्स वगैरह देखे हैं, अभी तक आपको पता लग गया होगा कि OnePlus इस बार जो है ओपी गेमिंग कोर लेकर आया है। बट क्वेश्चन आता है कि इसका फायदा क्या है। इजी वर्ड्स में बताता हूँ, यहाँ पर ना 3 चिप्स साथ में काम करती है। बट ये 3 चिप्स कौन सी है मैं आपको ढंग से बताता हूँ। देखो, पहला तो प्रोसेसर हो गया, दूसरी चीज है Wi-Fi G2 चिप जो कि नई आई है। ये चिप हेल्प कर रही है नेटवर्क्स को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि गेमर्स को जो है ना पिंग मैटर करता है, मतलब नेटवर्क्स बहुत मैटर करता है। फिर थर्ड आती है टच रिस्पॉन्स चिप। जैसे कि सुन के पता लग रहा है कि अगर आप टच करोगे डिस्प्ले को तो उसका रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा। इनफैक्ट OnePlus का ये तक कहना है कि मल्टी फिंगर गेमिंग में भी बहुत हेल्प हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव गेमिंग अगर आप करते हो तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी गाइस। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको अपना COD का एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद आधे घंटे के लिए 165 FPS पे COD खेला है। और मजे की बात पता क्या है, आप ये स्क्रीनशॉट देखो, एवरेज FPS 162 आ रहे हैं भाई। मतलब मैं तो इंप्रेस हो गया था। और जैसे कि मैंने बताया, रॉ परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। इसका फायदा भाई जेंशन इंपैक्ट में दिख रहा है फाइनली, क्योंकि अब हमें 120 FPS की सेटिंग मिल रही है गाइस, एक एंड्रॉइड फोन में भी। और 120 FPS की सेटिंग्स पे मैंने 30 मिनट्स के लिए जेंशन इंपैक्ट खेला भी। एज सच फ्रेम ड्रॉप्स नहीं थे। आप खुद एवरेज FPS देखो, 120 FPS ही आए हैं। और ऑब्वियसली BGMI में भी 120 FPS मिलता है, एवरेज 119 FPS आ रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, हमें जो इतने FPS मिल रहे हैं ना, ये फ्रेम इंटरपोलेशन की हेल्प से नहीं हो रहा। फॉर रियल नेटिवली ये फोन जो है इतने FPS ला पा रहा है भाई, बड़ी बात है ये। तो ओवरऑल गेमिंग में OnePlus बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आया है। और हाँ, गेमिंग करते समय मैंने एक और चीज नोटिस करी, जो कि है मेरा पॉइंट नंबर 7। भाई स्पीकर्स इस फोन के अच्छा तो साउंड कर ही रहा है, बट ये जो स्टीरियो सेटअप है यार, गेमिंग में ना हेल्प तो कर रहा है। क्योंकि मेरी टेस्टिंग में जो सेपरेशन है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। क्योंकि जब मैं COD खेल रहा था ना, मुझे पता लग रहा था कि लेफ्ट या राइट से बुलेट की आवाज आ रही है कि नहीं। और ये सेम चीज मैं फुटस्टेप्स के बारे में बोलूंगा, वो भी क्लियरली आवाज आ रही थी। तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई है, हम इजिली बोल सकते हैं कि हार्डवेयर लेवल पे अच्छे चेंजेस करे हैं। बट सॉफ्टवेयर का क्या, तो बात करते हैं भाई पॉइंट नंबर 8 की, जो कि है ऑक्सीजन OS के बारे में। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये पहला नया फोन था भाई OnePlus का जो कि ऑक्सीजन OS 16 के साथ मैंने टेस्ट करा, मतलब एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है। और आपने अगर पुराने OnePlus के फोन यूज करे ना, सब बहुत स्मूथ फील होते थे, मतलब वो एक रियलिटी है, नो डाउट। बट नई ऑक्सीजन OS 16 में पता है क्या चेंज आया है कि एनिमेशंस को और भी ज्यादा बेटर कर दिए, रिच बना दिए बेसिकली। क्योंकि अगर मैं कोई विजेट भी खोलता हूं ना और उसको क्लोज करता हूं, तो उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बिल्कुल सेम रहता है। और ये सेम चीज मैं एप्स के बारे में भी बोल सकता हूं। तो इन चेंजेस की वजह से आई थिंक ऑक्सीजन OS 16 जो है इंडस्ट्री में अभी के लिए हम स्मूदेस्ट UI बोल सकते हैं। और AI फीचर्स की भी बात करूं तो माइंडस्पेस देखने को मिलता है यहाँ पर। बेसिकली ये जो है ना एक AI पावर्ड ऐप है, और आप जितने भी स्क्रीनशॉट इस फोन में लोगे ना, वो यहीं पे सेव हो जाएंगे। उन स्क्रीनशॉट को एनालाइज ये करेगा और सारा डेटा आपको एक जगह पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं समय रैना का एक शो देख रहा था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, और ये ऐप मुझे खुद से सजेस्ट कर रही है कि इसको मैं कैलेंडर में सेव कर लूं। इनफैक्ट अब जेमिनी और माइंडस्पेस की इंटीग्रेशन हो गई है। एग्जांपल बताता हूं, मैंने जो है ना माइंडस्पेस में GPS स्पूफिंग की इंफॉर्मेशन डाल दी, तो मैं जेमिनी को बोल सकता हूं इस टॉपिक पे जो भी इंफॉर्मेशन सेव है माइंडस्पेस में, उसके बारे में मुझे और बताओ। एंड नो डाउट ये इंटीग्रेशन अच्छी काम कर रही है। तो पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ये थोड़ा हेल्पफुल रहता है। और ऑब्वियसली कीबोर्ड, गैलरी और नोट्स ऐप में तो मिलता ही है AI। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकता हूं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत कंप्लीट कर दिया है OnePlus ने। बट फाइनली पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। और इंटरनेट पे बहुत सारी बातें चल रही थी इस OnePlus 15 के कैमरे को लेके। एक्चुअली इंटरनेट पे बातें इसलिए हो रही है, इसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज, अब हेजलब्लेड के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा है OnePlus। और दूसरी चीज, OnePlus 13 के कंपैरिजन में OnePlus 15 के जो सेंसर साइज है वो थोड़े छोटे कर दिए है। तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि शायद कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और इस बार OnePlus ने जो है डिटेल मैक्स इंजन यूज करा है हेजलब्लेड की जगह बेसिकली। अब इन सारी चीजों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में क्या फर्क पड़ा है, मैं आपको साइड बाय साइड फोटोज दिखाता हूँ। आई थिंक इन फोटोज को देख के एक चीज तो क्लियर है कि जो कलर्स है वो और ज्यादा नेचुरल हुए हैं पहले से। इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर मैं 10 फोटोज खींच रहा हूं तो ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किन टोन में भी एक अच्छा डिफरेंस आया है, अब ज्यादा नेचुरल और रियल लग रही है। इनफैक्ट ऑलरेडी मैं OnePlus 13 वर्सेस OnePlus 15 की वीडियो प्लान कर रहा हूं, वहां पर और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे
एक एक फोटो दिखा के क्या डिफरेंसेस है। और जस्ट अकेले OnePlus 15 के कैमरे की बात करूँ ना, अभी तक तो मुझे कोई भी ओवर शार्पनेस नहीं लगी है और ना ही अभी तक मुझे ओवर सैचुरेशन एक्सपीरियंस हुई है। और डायनेमिक रेंज भी अभी तक स्ट्रॉन्ग लग रहा है और लो लाइट में भी जो हाईलाइट कंट्रोल है या फिर जो डिटेल है यार वो अच्छी आ रही है। और इस बार OnePlus ने जो है क्लियर बर्स्ट टेक्नोलॉजी यूज करी है। इसका फायदा ये है कि जो आप फोटो देख रहे हो रोलर कोस्टर की, ये एकदम स्टिल आई है और अच्छा रिजल्ट आया है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये 1 सेकंड में 10 फोटोज खींच लेता है, इसलिए रेफरेंस के हिसाब से बताऊं तो OnePlus 13 जो है 1 सेकंड में 6 फोटो खींच पाता था। और जो फ्रंट कैमरा भी है ना वो 32 मेगापिक्सल का है, ऑटो फोकस के साथ आता है, बहुत अच्छी सेल्फीज आ रही है। इनफैक्ट ये फोन जो है मैक्सिमम 4K 120 FPS शूट कर पा रहा है, वो भी डॉल्बी विजन के साथ। और तो और लॉक का भी सपोर्ट दे दिया है और रियल टाइम में हम लट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और सरप्राइजिंगली वीडियो के कलर्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। मतलब मैं जो आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें मुझे कलर्स नेचुरल लगे हैं। तो टेक्निकली OnePlus ने चाहे सेंसर सारे चेंज कर दिए हो, लेकिन आउटपुट एक्चुअली में सही आ रहा है। और अब फाइनली पॉइंट नंबर 10, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, OnePlus 13 और 15 की जितनी भी कंट्रोवर्सीज या फिर जितनी भी बातें इंटरनेट पे चल रही है उनको एड्रेस करते हैं। देखो डिजाइन देखा जाए तो OnePlus 13 के कंपैरिजन में पॉजिटिव चेंजेस ही है। फिर डिस्प्ले में जो है 2K से 1.5 के रेजोल्यूशन हुआ है, बट उसके पीछे मैं आपको रीजन बता चुका हूं। मे बी गेमर्स को 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ज्यादा अपीलिंग लगे। फिर बैटरी की बात आती है, आई थिंक वो प्रीटी मच क्लियर है कि वहां पर तो बैटरी कैपेसिटी भी इंप्रूव करी है, इनफैक्ट चार्जिंग स्पीड भी इंप्रूव करी है। और परफॉर्मेंस में तो भाई OnePlus 13 कंपैरिजन में बहुत बड़ा ही डिफरेंस आया है। और लास्ट कैमरे के बारे में मैं आपको जैसे कि प्रॉमिस कर चुका हूं कि एक डेडिकेटेड कंपैरिजन भाई बनाते हैं, मजा आएगा, एक एक करके फोटोज दिखेंगे सारी। और ये पार्ट मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जस्ट अभी प्राइस आया है एंड आई थिंक गाइज ये OnePlus का सबसे एक्सपेंसिव फोन बन जाता है, क्योंकि ऑफर्स के बाद इसका प्राइस 69,000 रुपीज रहेगा। बट आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि एग्जैक्टली में OnePlus 15 की सिचुएशन क्या है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपके हिसाब से OnePlus 15 में क्या अच्छा चेंज आया फिर क्या बुरा चेंज आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।